आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि हो जाओ तैयार, चलेंगे हरिद्वार। बहुत बहुत सारी बातें करने वाला हूं साथियों मैं आपके साथ। और अभी भी अगर किसी साथी ने लिंक भेजना है तो अपनी टीम को भेज दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है ये विशेष होने वाला है। आज के सेशन में हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम 1-to-1 मीटिंग पे बात करने वाले हैं, होम मीटिंग कैसे होती है उस पर बात करने वाले हैं, मंथली मीटिंग कैसे होती है उस पर बात करने वाले हैं, बिग इवेंट के क्या फायदे होते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, वर्कशॉप के क्या फायदे होते हैं उसके हम बात करने हैं, शेड्यूल के क्या फायदे होते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, कोच का क्या महत्व होता है व्यक्ति की जिंदगी में, एक कोच का क्या महत्व होता है उस पर हम बात करने वाले हैं, लोकल नेटवर्क में कैसे काम करना चाहिए, आउट ऑफ टाउन बिजनेस में कैसे काम करना चाहिए। तो ये बहुत सारे टॉपिक लेके आज मैं आपके सामने आया हूं और मैं अपनी 100% ताकत लगा दूंगा। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बात हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसको समझ में आए और उसकी टीम को इसका फायदा मिले। लेकिन अभी भी संख्या कम है, अभी भी आप चाहें तो इस लिंक को शेयर कर सकते हैं अपनी अपनी टीमों में। जिस भी व्यक्ति को आप हरिद्वार टूर अचीव करवाना चाहते हैं, खासकर जिस भी व्यक्ति को आप हरिद्वार टूर अचीव करवाना चाहते हैं उस व्यक्ति को इनवाइट कर लें, क्योंकि आज टोटल आज का जो ताना बाना है वो हरिद्वार टूर के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और अगर हरिद्वार टूर अचीव होता है तो एक तीर से कितने निशाने होने वाले हैं इस पे हम बात करने वाले हैं। रिटेलिंग कैसे होती है इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आज अपनी पूरी टीम, जो भी साथी अब तक इस पेज पे नहीं आया है, तुरंत अभी भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सबको फायदा मिले। तो अगले 40-45 मिनट हम लोग बात करने वाले हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपके रूम में कोई साउंड है या किसी भी तरीके की कोई डिस्टरबेंस हो रही है तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है ये सेशन इंटायर आईएमसीएन को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा हैप्पी हूं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं हरिद्वार टूर को लेके। मैनेजमेंट को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है, हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पे हर व्यक्ति को जाना ही जाना है। कुछ लोग जिंदा जी जाते हैं, कुछ लोग मरने के बाद जाते हैं, और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो जिंदा जी हरिद्वार जाते हैं। तो साथियों, ये जो टूर है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हरिद्वार का बहुत महत्व है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और हमें ये मौका आईएमसी मैनेजमेंट में दिया है कि फ्री 3 रात और 4 दिन फ्री वहां पे रहने का हमें मौका मिलेगा, वहां पे सीखने का हमें मौका मिलेगा, वहां पे हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा, वहां पे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और हमें 3 दिन लगातार गंगा जल पीने का मौका मिलेगा, गंगा स्नान करने का मौका मिलेगा। और ये सौभाग्य होगा उन लोगों का जो ये टूर अचीव करके हरिद्वार पहुंचेंगे, और वो जो 3 दिन होंगे वो हमारी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होंगे। वो 3 दिन जो हरिद्वार में हम बिताने वाले हैं वो हमारे लाइफ के टर्निंग पॉइंट होंगे। माय डियर फ्रेंड, मेरे को याद है कि जब हम पहली बार हरिद्वार प्रोग्राम में गए थे, अथाह भीड़ थी माय डियर फ्रेंड, अथाह भीड़ थी। और उस प्रोग्राम में जब हम गए तो उस समय शायद मेरे को लग रहा है कि मैं चेयरमैन बन के गया था, और मैंने वहां पे देखा कि एम्बेसडर का, प्रेसिडेंट का, क्राउन प्रेसिडेंट का बड़ा बढ़िया तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम वहां से एक टारगेट लेके आए थे कि अगली बार जब हम आएंगे तो बहुत सारे चेयरमैन, बहुत सारे एम्बेसडर और बड़ी बड़ी पिन्नों को हम लेके जाएंगे। तो टारगेट हमने अचीव किया, हम पहुंचे। ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि पिछले 2 साल से भारत में जो महामारी फैली हुई है, कोविड नाम की, कोरोना नाम का जो वायरस है, इस वजह से पिछले 2 साल से आईएमसी मैनेजमेंट एनिवर्सरी नहीं मना पा रही है। और अप्रैल में आईएमसी की एनिवर्सरी होती है और अब की बार मौका है कि हम सब साथ मिलके इतने शानदार कॉन्सेप्ट, इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट की एनिवर्सरी एक साथ मिलके मनाएं, और वो भी हरिद्वार में। और इसके लिए छोटा सा टारगेट दिया है। मेरे को याद है कि जब भी हरिद्वार टूर आता था तो 40-40 हजार बिजनेस वॉल्यूम करना होता था, 45-45 हजार बिजनेस वॉल्यूम करना होता था। लेकिन और ये जो टूर आता था ये 3 महीने की क्वालिफिकेशन पे आता था। अब की बार मैनेजमेंट ने दिल खोल के दिया है और मात्र 2 महीने अगर कोई व्यक्ति 7500 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है तो उसका हरिद्वार टूर अचीव हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम संख्या में वहां पे हम लोग पहुंचे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि सबसे पहले तो हरिद्वार में गंगा मैया है, वहां पे स्नान करने से मैंने ऐसा सुना है कि व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, व्यक्ति की बीमारियां खत्म हो जाती है। गंगा जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पूरे भारत में आईएमसी का जो प्रोडक्ट जाता है, सारा का सारा प्रोडक्ट हरिद्वार में बनता है। बहुत सारे हमारे ऐसे एसोसिएट हैं
जिन्होंने अब तक फैक्ट्री विजिट नहीं की है। हरिद्वार में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमने विजिट नहीं किया है, और अगर हम हरिद्वार विजिट कर लेंगे हैं, हम अपने आंखों से हिमालयन बेरी बनता हुआ देख लेंगे, अपनी आंखों से हम तुलसी बनता हुआ देख लेंगे, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वहां पे हमारा वेयर हाउस है। पहले वेयर हाउस छोटा होता था, अब भव्य बड़ा वेयर हाउस बन के तैयार हो चुका है, और वो हाईटेक वेयर हाउस है। ऑटोमेटिक काम होता है, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना होता, बिना हाथ लगाए सारा सामान, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रक में लोड होता है, सारा मतलब सारा ऑटोमेटिक है। मैन पावर का बहुत कम यूज होता है, उसको हमें डायरेक्ट देखने का मौका मिलेगा। तो ये टूर अचीव करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये टूर अचीव कैसे होगा, इस पे हम बात करते हैं। नो डाउट हर व्यक्ति इस वर्कशॉप, इस प्रोग्राम में जाना चाहता है, हर व्यक्ति वेयर हाउस देखना चाहता है, हर व्यक्ति जो है वो फैक्ट्री विजिट करना चाहता है, लेकिन 7500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे होगा कैसे, इस पे हम बात करते हैं। वैसे तो मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि टाइगर टीम इंडिया के जो रणबांकुरे हैं, टाइगर टीम इंडिया के जो कमांडोज हैं, वो ऑलरेडी विनर पिन पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे साथियों का 3rd मंथ भी कंप्लीट हो गया है। यानी कि हम ऑलरेडी पकड़ बुना चुके हैं कि कैसे सेल्फ आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया जाता है। 5000, 6000, 7000 बिजनेस वॉल्यूम तो हम लोग ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। जो व्यक्ति 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकता है, जो व्यक्ति 6000 बिजनेस वॉल्यूम लगातार कर सकता है, वो 7500 बिजनेस वॉल्यूम भी लगातार कर सकता है। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मेरे को लग रहा है कि अगर हरिद्वार जो हमारा इवेंट हो रहा है, इसमें मैक्सिमम जो अचीवर होंगे वो टाइगर टीम इंडिया से होंगे, ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। लेकिन अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो किसी कारणवश विनर पिन अचीव नहीं कर पाए, या किसी कारणवश वो अपनी सेल्फ आईडी पे वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाए। परिस्थितियां जो भी रही हो, आज हम बात करेंगे कि बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे कैसे जनरेट होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना बहुत जरूरी है। इसका मैं टॉपिक कई बार ले चुका हूं, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, हरिद्वार टूर अचीव कैसे हो और सेल्फ आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट हो। माय डियर फ्रेंड, कोई भी नया व्यक्ति जब आईएमसी में आता है, वो व्यक्ति जब आईएमसी में आता है तो बड़े बड़े सपने लेके आता है कि मेरे को चेयरमैन बनना है, मेरे को बड़ी कार चाहिए, मेरे को लग्जरी घर चाहिए, मेरे को फैन फॉलोइंग चाहिए, मेरे को एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जॉब के बिल्कुल विपरीत है। जॉब में क्या होता है कि जॉब में एक व्यक्ति 20 से 25 साल तक पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद में डिग्री आती है, उसके बाद में वो जॉब लगता है, उसका टेस्ट होता है, उसका इंटरव्यू होता है, फिर वो जॉब लगता है, और जैसे 30 दिन पूरे होते हैं उसको सैलरी मिल जाती है। वहां पे बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या है, इस इंडस्ट्री में क्या है, इस इंडस्ट्री में आपको शुरुआती 3, 4, 5, 6 महीने इनकम बहुत बड़ी इनकम नहीं आती है, या इनकम आती ही नहीं है, नाम मात्र इनकम आती है, जिसको हम स्टाइफंड बोलते हैं, बहुत कम इनकम आती है। अब जब एक व्यक्ति बड़े बड़े ड्रीम लेके आता है, बड़े बड़े सपने लेके आता है, शुरुआती दौर में उसको इनकम नहीं आती है, तो उसको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो माय डियर फ्रेंड, सेल्फ आईडी पे रिटेलिंग करना हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है हमारी इंडस्ट्री में, तो पहले दिन से उसको इनकम आना स्टार्ट हो जाए, पहले दिन से उसको इनकम स्टार्ट हो जाए, तो वो व्यक्ति के चांस चेयरमैन बनने के ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, इसके लिए हमें रिटेलिंग की मास्टरी करनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको क्लियर बोल देना चाहता हूं कि अगर आप हरिद्वार टूर अचीव करना चाहते हैं तो आप रिटेलिंग पे पकड़ बनाइए, रिटेलिंग के मास्टर बन जाइए। रिटेलिंग, सबसे ज्यादा रिटेलिंग होती कैसे है, उन टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा रिजल्ट कहां पे आते हैं, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक व्यक्ति जैसे आईएमसी में आता है, उसको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा कि रिटेलिंग कैसे होती है। 15 दिन वो ट्रेनिंग ले, 15 दिन के बाद वो फील्ड में उतरे। लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं, एक नया व्यक्ति आता है, हम उसको मोटिवेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं तू लिस्ट बना, तू लोगों से मिल, तो लोगों के पास जा। वो व्यक्ति सीखा हुआ नहीं होता और लोग उसको नेगेटिव कर देते हैं, और लास्ट में वो व्यक्ति बोलता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो जो भी नया व्यक्ति इस सिस्टम में आईएमसी बिजनेस में आता है, उसको 15 दिन एक काम करना है। जो भी नया एसोसिएट आईएमसी बिजनेस में आता है, उसको 15 दिन एक काम करना है कि उसको 15 दिन कोई काम नहीं करना है। फिर सुन लो, जो व्यक्ति नया व्यक्ति आईएमसी में आता है, उसको पहले 15 दिन एक काम करना है कि उसको कोई काम नहीं करना है। पहले 15 दिन उसने किसी को प्लान नहीं दिखाना है, पहले 15 दिन उसको किसी को कोई डेमो नहीं दिखाना है, पहले 15 दिन उसको आईएमसी की कोई चर्चा नहीं करनी है, पहले 15 दिन उसको अपनी एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ सीखना है
कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे होता है, 1-to-1 मीटिंग कैसे होती है। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर रिटेलिंग में सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर किसी चीज के आते हैं तो 1-to-1 मीटिंग के आते हैं। 1-to-1 मीटिंग के सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। लेकिन 1-to-1 मीटिंग का मतलब क्या होता है? 1-to-1 मीटिंग का मतलब ये होता है कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है और आप उसको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन में बताना क्या होता है, हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, हम रटी रटाई बातें बोलते हैं। हम रटी रटाई बातें बोलते हैं। जैसे एक नए व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको जाके बोलते हैं कि आईएमसी 13 साल पुरानी कंपनी है, ये हमारी प्रोफाइल है, ये हमारी मैनेजमेंट है, ये हमारी अपलाइन है, ये 15 लाख रुपए कमाती है, और ये तुलसी का डेमो है, ये एलोवेरा का डेमो है। रटी रटाई बातें हम उस सामने वाले व्यक्ति के सामने रख देते हैं और सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे से इरिटेट होना शुरू हो जाता है और उसको लगता है कि ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए मेरे पास आया है। 1-to-1 मीटिंग करनी आपने को सीखनी है। सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग को मैंने दिए भी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, आ भी रहे हैं रिजल्ट। तो 1-to-1 मीटिंग में अपने को करना क्या है? मेरी अपलाइन श्री अजय मान जी एक बात बोलते हैं कि मार्केट में ना तो प्लान बिकता है, मार्केट में ना प्रोडक्ट बिकता है, मार्केट में समाधान बिकता है। 1-to-1 जब आप मीटिंग करें तो आप सामने वाले व्यक्ति को प्लान ना दिखाएं, आप सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट ना दिखाएं, आप सामने वाले व्यक्ति को समाधान दिखाएं। प्रोडक्ट तब सामने वाला व्यक्ति लेगा जब उस प्रोडक्ट की उसको नीड होगी। माय डियर फ्रेंड, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे किसी व्यक्ति के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, सामने वाला व्यक्ति तब तक वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है जब तक उसको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। आपका काम है सामने वाले व्यक्ति की नीड पैदा करना, जरूरत पैदा करना। जब तक हम जरूरत पैदा नहीं कर पाएंगे तब तक सामने वाला व्यक्ति हमारे से प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है। 1-to-1 मीटिंग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कैसे जरूरत पैदा की जाती है, और ये बातें वर्कशॉप में सिखाई जाती है। लेकिन गड़बड़ क्या है, जैसे ही वर्कशॉप की बात आती है तो हम बोलते हैं ना सर मैं तो नहीं आ रहा। तो बिना सीखे तो कुछ होने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड। अब आप सोचो कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल बताने वाली हैं, प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। 1-to-1 मीटिंग के लिए आपको टूल्स बनाने पड़ेंगे। बिना टूल्स के रिजल्ट नहीं आएंगे। सुन लो मेरी बात। बहुत सारे लोग कनोपी लगाते हैं, बहुत सारे लोग डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, बहुत सारे लोग कैंप लगाते हैं। बिना टूल के कुछ होने वाला नहीं है। 1-to-1 मीटिंग करना सीख लो और टूल बना लो। टूल क्या क्या होने चाहिए हमारे पास? एक हमारे पास बहुत ही शानदार जबरदस्त टूल है जिसका बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारे पास एक टूल है बॉडी स्कैनर। माय डियर फ्रेंड, कौन सा टूल है? बॉडी स्कैनर। जबरदस्त टूल है जिसको हम बोलते हैं आधुनिक नाड़ी वैद। अगर इस टूल की जानकारी ले ली और इस पे काम कर लिया तो माय डियर फ्रेंड मेरी गारंटी है आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक मूव होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक व्यक्ति जब बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। जब वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाता। वो डॉक्टर जो है वहां पे एक माहौल बनाता है, वहां पे एक इन्वायरमेंट पैदा करता है, वहां पे उस व्यक्ति की नीड पैदा करता है। सबसे पहले वो व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है, उसकी पर्ची कटती है, फिर उसका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जो है ना बीमारी उसकी देखी जाती है। 3 स्टेप प्रोसेस है। सेल जो है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला एग्जामिनेशन। पहला काम क्या है? एग्जामिनेशन। क्या खाया था, क्या किया था, ये बीमारी कैसे हुई, पहला एग्जामिनेशन। दूसरा काम क्या है? डायग्नोज। दिक्कत कहां पे है, सामने वाले को कहां पे पेट में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की दिक्कत है, शुगर है, मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है। आप दूसरा जो प्रोसेस है वो है डायग्नोज। पहला एग्जामिनेशन, दूसरा डायग्नोज। जब तक डायग्नोज नहीं होता सामने वाला व्यक्ति तब तक आप उसको कुछ रिकमेंड नहीं कर सकते। और डायग्नोज के बाद ट्रीटमेंट। तीसरा प्रोसेस ट्रीटमेंट। पहला एग्जामिनेशन, दूसरा डायग्नोज और तीसरा ट्रीटमेंट। लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हम शुरू ही ट्रीटमेंट से करते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने गलती से बोल दिया कि मेरे को तो नजला है, बिना एग्जामिनेशन किए, बिना
डायग्नोज किए हम सीधा ट्रीटमेंट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं चलेगा, इसको सीखना पड़ेगा। ये कहां सिखाया जाएगा? वर्कशॉप में। जिन लोगों ने टाइगर टीम इंडिया की वर्कशॉप अटेंड की है वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट कैसे रिटेल किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 195 रुपए की तुलसी रिटेल नहीं कर पाते, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जो 1 लीटर वाली 1200-1250 रुपए की हिमालयन बेरी एमआरपी पे रिटेल कर देते हैं। फर्क कहां पे है? फर्क सिर्फ यह है कि जिस व्यक्ति से तुलसी रिटेल नहीं होती, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो सीधा ट्रीटमेंट से शुरू कर रहा है, और जो व्यक्ति 1 लीटर वाली हिमालयन बेरी एमआरपी पे रिटेल कर लेता है उसको 3 स्टेप प्रोसेस फार्मूला पता है, 3 स्टेप फार्मूला पता है, इसलिए वो अच्छी रिटेलिंग कर लेता है। और टाइगर टीम इंडिया ने तो रूल बनाया है कि यहां पे तो ज्वाइनिंग जो है कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर 15,600 से बनता है माय डियर फ्रेंड, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, तभी तो टाइगर टीम इंडिया का बिजनेस वॉल्यूम डबल हो गया है। इसलिए जब भी आपकी अपलाइन आपको कोई भी वर्कशॉप रिकमेंड करती है, चाहे वो वनडे वर्कशॉप हो, चाहे वो रेजिडेंशियल वर्कशॉप हो, उसमें जाएं। सेमिनार में आपको मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन वर्कशॉप में आपको एजुकेशन मिलती है। मोटिवेशन से व्यक्ति काम स्टार्ट तो कर सकता है, लेवल नहीं ले सकता, लेकिन एजुकेशन से लेवल ले सकता है, खुद को आगे लेके जा सकता है। तो 1-to-1 मीटिंग के बड़े शानदार रिजल्ट आते हैं। इसमें आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको टूल्स लेने हैं, उनका मास्टर बनना है। 1-to-1 मीटिंग, और सबसे ज्यादा रिजल्ट 1-to-1 मीटिंग के आते हैं। नंबर 2, होम मीटिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं बहुत सारे सेमिनार में जाता हूं, मैं बहुत सारे वर्कशॉप में जाता हूं, कई बार तो वहां पे लीडर ये बोलता है कि होम मीटिंग करनी चाहिए, वेरी गुड करनी चाहिए। अब कैसे करनी चाहिए ये कोई नहीं बताता, क्या बोलना चाहिए ये कोई नहीं बताता, ऑब्जेक्शन क्या आएंगे ये कोई नहीं बताता। जब तक माय डियर फ्रेंड हमारी चीजें क्लियर नहीं होगी, जब तक हमारे पास कंटेंट नहीं होंगे, तब तक हमारी होम मीटिंग सफल नहीं होगी। और एक बात बता दूं, बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि होम मीटिंग होती क्या है, होम मीटिंग का मतलब नहीं पता। होम मीटिंग का मतलब माय डियर फ्रेंड ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति के घर में जाके, ध्यान से सुनना, सामने वाले व्यक्ति के घर में जाके प्रेजेंटेशन देना, ये होता है होम मीटिंग। और वही होम मीटिंग सफल होगी जिस घर में बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा। हम गलती कहां पे करते हैं? हम सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि तेरे 5, 7, 10 लोग बुला ले, मैं आऊंगा, वहां पे लेक्चर करूंगा और मैं वहां से आ जाऊंगा। नो, होम मीटिंग का मतलब होता है एक फैमिली में 4 या 5 लोग हैं, आप वहां पे जाके ड्राइंग रूम में प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे। और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कौन सी होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। होम मीटिंग में अगर आप साबुन का डेमो करोगे, एलोवेरा का डेमो करोगे, तुलसी का डेमो करोगे, आपका डेमो फेल हो जाएगा, आपकी होम मीटिंग फेल हो जाएगी। पता क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुलसी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं। सामने वाले व्यक्ति को क्वालिटी से नहीं पता, मतलब क्योंकि क्वालिटी तो तब पता लगती है जब वो यूज करता है एलोवेरा। दुनिया समझदार बिजनेसमैन वो होता है, ध्यान से सुनो, समझदार बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट से कंपटीशन को तहस नहस कर देता है। समझदार बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट से कंपटीशन को डिस्टर्ब कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। माय डियर फ्रेंड, अगर आप होम मीटिंग के रिजल्ट चाहते हो तो शुरुआत हमारे जो यूनिक प्रोडक्ट हैं उनसे करें, जो मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा जो हिमालयन बेरी है आईएमसी का यूनिक प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानकारी ले लें, नॉलेज ले लें, क्योंकि बिना नॉलेज के बात बनने वाली नहीं है। हिमालयन बेरी 100% यस बोलता है सामने वाला, अगर आपके पास ठीक ठाक जानकारी है तो। हमारा हिमालयन बेरी आईएमसी का यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में उसका कोई कंपटीशन नहीं है। जब कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को एक प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा उसको 250 प्रोडक्ट पसंद आ जाएंगे, लेकिन पहली बार में कम से कम रिजेक्शन आए, ऐसा काम आपको करना है। हमारा जो श्री हल्दी प्रोडक्ट है भाई साहब, हमारा जो श्री हल्दी प्रोडक्ट है ये हमारा यूनिक प्रोडक्ट है। मार्केट में किसी के पास भी लिक्विड श्री हल्दी नहीं है, सिर्फ आईएमसी के पास है। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी व्यक्ति बीमार होता है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे सिर्फ 2 ही चीजें देता है, ध्यान से सुनना।
डॉक्टर उस व्यक्ति को सिर्फ दो चीजें देता है, डॉक्टर उसको देता है एंटीबायोटिक और डॉक्टर उसको देता है मल्टीविटामिन, तीसरी कोई चीज नहीं देता है। एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन, हमारी जो हिमालयन बेरी है वो मल्टीविटामिन है और हमारी जो श्री हल्दी है वो दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। इन चीजों को हमें सीखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे घुसाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आईएमसी में चेयरमैन बनना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हमें टेक्निक आती है। सेल्स दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन है, करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। और सेल्स का मतलब हम सोच रहे हैं बेचना, सेल्स का मतलब बेचना नहीं होता माय डियर फ्रेंड। जब तक हमारे दिमाग की ये चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। सेल्स का मतलब कहीं भी बेचना नहीं होता, सेल्स का मतलब होता है सामने वाले को खरीदने में हेल्प करना, सामने वाले व्यक्ति को खरीदने में हेल्प करना। हम जब किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं हम सेल्समैन बन के जाते हैं, और जब हम माल बेचने जाते हैं माल कभी नहीं बिकता माय डियर फ्रेंड। हमें सेल्स शब्द को समझना होगा, सेल्स शब्द को समझना होगा। सेल्स का मतलब बेचना नहीं होता, सेल्स का मतलब रिकमेंड करना नहीं होता, सेल्स का मतलब होता है सामने वाले में क्यूरियोसिटी पैदा करना कि सामने वाले व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है। और ये चीजें मिलती हैं वर्कशॉप में माय डियर फ्रेंड। जितनी भी वर्कशॉप हो रही हैं, अब हमारी जितनी भी वर्कशॉप हो रही हैं उसमें टोटल स्किल्ड पे काम किया जा रहा है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड, आने वाले समय में वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा जो व्यक्ति स्किल्ड होगा। जिसके अंदर स्किल होंगे वो व्यक्ति ग्रो करेगा और वो व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा। आईएमसी में चेयरमैन बनना बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर हमें तरीका आ गया तो। बहुत सारे साथी जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया है वो 1-1 लीटर की हिमालयन की डिटेल में। होम मीटिंग का मतलब मैं बता रहा था, होम मीटिंग का मतलब होता है एक घर में बैठ के पूरी फैमिली को प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना, और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होना चाहिए इस पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। आप बोलोगे सर इतना लंबा समय हम सुन नहीं सकते। होम मीटिंग, उसके बाद मंथली मीटिंग। काम शुरू कहां से हुआ? 1-to-1 मीटिंग से। उसके बाद 1-to-1 मीटिंग से कुछ लोग होम मीटिंग तक आ गए, उन्हीं में से कुछ लोग होम मीटिंग तक आए, और उन्हीं में से कुछ लोग निकलते हैं जो मंथली मीटिंग में आते हैं। मंथली मीटिंग में आपके सिर्फ एसोसिएट आते हैं, और मंथली मीटिंग के बाद बिग इवेंट। ये 4 प्रोसेस हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो 4 प्रोसेस हैं। हर चीज का प्रोसेस होता है माय डियर फ्रेंड। सेल्स का प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया। सेल्स का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला एग्जामिनेशन, देन डायग्नोज, देन ट्रीटमेंट। ये होता है सेल्स का प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस। उसके बाद अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो 1-to-1, देन होम मीटिंग, देन मंथली मीटिंग, देन बिग इवेंट। और बिग इवेंट के बाद सबसे बड़ा जो टूल होता है वो होता है वर्कशॉप। 5 स्टेप फार्मूला है। अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं तो 5 स्टेप फार्मूला है। 1-to-1, होम मीटिंग, मंथली मीटिंग, बिग इवेंट। जैसे हमारा हरिद्वार क्या है? बिग इवेंट है। हमारा आरएस क्या है? मंथली मीटिंग है। 1-to-1 होम मीटिंग से मंथली मीटिंग, मंथली मीटिंग से वर्कशॉप। इस प्रोसेस से हर व्यक्ति को गुजारना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को आप चेयरमैन बनाना चाहते हैं उसको इस प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, आपको सेल्स का मास्टर बनना पड़ेगा। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, सेल्स का मतलब बेचना नहीं होता। सेल का मतलब बेचना नहीं होता। अगर सेल का मतलब बेचना होता तो हर व्यक्ति अपने 8 से 10 घंटे बेच रहा है, लेकिन वो सेल्समैन नहीं है। एक व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो अपने 8 से 10 घंटे बेच रहा है, लेकिन सेल्समैन नहीं है। डॉक्टर अपनी डिग्री बेच रहा है लेकिन सेल्समैन नहीं है। वकील अपनी डिग्री बेच रहा है लेकिन सेल्समैन नहीं है। एक सीए अपनी डिग्री बेच रहा है, सेल्समैन नहीं है। एक इंजीनियर अपनी डिग्री बेच रहा है, सेल्समैन नहीं है। सेल्स को समझ जाइए माय डियर फ्रेंड, सेल्स का मतलब बेचना नहीं होता। जब ये बात हमारे जहन में घुस जाएगी हम सेल्स के मास्टर बन जाएंगे। और जब हम सेल्स के मास्टर बन जाएंगे हमारी टीम का जो वॉल्यूम है वो रॉकेट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। लेकिन आपको इसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि सेल्स का मतलब बेचना होता है।
सेल का मतलब बेचना नहीं होता, प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक बिकता है माय डियर फ्रेंड। आप तो सिर्फ सामने वाले की नीड पैदा कीजिए। ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है वो आपके अंदर महारत होनी चाहिए। सामने वाला क्या बोलता है, आपने क्या जवाब देना है, ये भी एक फार्मूला है। सामने वाले व्यक्ति के मुंह से एक बार भी ना शब्द ना निकले, इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। सामने वाला व्यक्ति आपकी हां में हां मिलाए। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, और तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। सामने वाला व्यक्ति जितनी ज्यादा यस बोलेगा उतना आपका काम आसान होता जाएगा। हम हमेशा ट्रेनिंग सेशन में बताते हैं कि आप हमेशा यस वाले सवाल पूछें, हाँ वाले सवाल पूछें। ये पूरा प्रोसेस है। वर्कशॉप के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है शेड्यूल। जिस व्यक्ति के पास अपना शेड्यूल नहीं होता वो व्यक्ति जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि मैं सुबह क्यों उठूंगा, माफी चाहूंगा, बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो आज खाना खा के सोएंगे और सुबह उठेंगे, उनको ये नहीं पता कि मैं उठा क्यों हूं, मैं आज क्या करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड, कुछ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के पास, हर लीडर के पास, हर एसोसिएट के पास कम से कम अपने 30 दिन का तो शेड्यूल होना चाहिए कि मैं अगले 30 दिन क्या करने वाला हूं। अगर आज रात को हम सो रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि मेरे को सुबह क्यों उठना है, तो माय डियर फ्रेंड हमारे उठने का फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम ना ही उठें। मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर हमें यही नहीं पता कि मेरा कल का शेड्यूल क्या है, मैं क्या करने वाला हूं, कल मैं एंजॉय करने वाला हूं, मौज मस्ती करने वाला हूं, मीटिंग करने वाला हूं, वोमिटिंग करने वाला हूं, हिमालयन में रिटेल करने वाला हूं, टीडी पे जाने वाला हूं, कहां जाने वाला हूं, अपलाइन से मिलने जाने वाला हूं, क्या प्लान प्रेजेंट करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। जब हमें पता ही नहीं है कि मैं कल क्या करूंगा तो उठने का कोई फायदा नहीं है माय डियर फ्रेंड। जितने भी कामयाब लीडर हैं, आईएमसी में जितने भी लोग क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं, उन लोगों के पास एक शेड्यूल होता है माय डियर फ्रेंड। 6 महीने का शेड्यूल तैयार कर लो, मेरे से एग्रीमेंट लिखवा लो और एक बार अपने आप को ट्रेंड कर लो, ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लो। कोई भी साथी 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको चेयरमैन बनने में, गारंटी है मेरी, एग्रीमेंट है मेरा आप लोगों के साथ। बड़ा आसान काम है लेकिन हम इसको मुश्किल बना देते हैं। उसके बाद शेड्यूल बनाना बहुत है। और एक और मैं बात बोलना चाहूंगा कि हमारे जीवन में, मैं आईएमसी की बात नहीं कर रहा, हमारे कोई भी फील्ड हो, आप सपोर्ट्समैन हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप फुटबॉलर हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप ड्राइवर हैं, कुछ भी हैं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक कोच की जरूरत पड़ती है माय डियर फ्रेंड। और जिस व्यक्ति के पास कोच नहीं होता उस व्यक्ति का भविष्य बड़ा अंधकार होता है, अंधेरा होता है उस व्यक्ति के भविष्य में। हमारे जीवन में कोच का बहुत बड़ा महत्व है माय डियर फ्रेंड। अगर हमें आगे जाना है तो हमें अपना कोच बनाना पड़ेगा, अपना कोच बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहता है तो उसको किसी फुटबॉल के मास्टर व्यक्ति को अपना कोच बनाना पड़ेगा। क्रिकेट में अगर नाम कमाना चाहता है तो किसी क्रिकेटर को अपना कोच बनाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको आईएमसी के किसी क्राउन प्रेसिडेंट को अपना कोच बनाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति चेयरमैन बनना चाहता है तो उसको चेयरमैन को अपना कोच बनाना पड़ेगा। और कोच बनाना और कोच मानना दो अलग अलग बातें हैं माय डियर फ्रेंड। मैं हमेशा बोलता हूं आईएमसी में आना भाग्य की बात है और अच्छा कोच मिलना सौभाग्य की बात है माय डियर फ्रेंड। आप अपना एक कोच सिलेक्ट कीजिए, ठोक बजा के कोच सिलेक्ट कीजिए और कोच सिलेक्ट करने के बाद आप अपने आप को उस व्यक्ति के सामने सरेंडर कर दीजिए। पता क्यों? क्योंकि 2 ऐसे प्राणी हैं इस दुनिया में जो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। हमारा माँ और बाप कभी हमारा बुरा नहीं चाहता और हमारा कोच कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। कोच सिलेक्ट कीजिए, अच्छा कोच सिलेक्ट कीजिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। बहानेबाजी छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड। मैं पिछले लगभग 5.5 साल से आईएमसी का स्टूडेंट हूं। किसी भी मैरिज एनिवर्सरी पे मैं घर पे नहीं होता, मेरे बच्चों के बर्थडे होते मैं घर पे नहीं होता माय डियर फ्रेंड। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बहाने बना लेते हैं। पड़ोसी की शादी है तो भी बहाना हो गया। कोच को सरेंडर कर दीजिए और फिर जो कोच ने बोल दिया उसको 100% मानना शुरू कर दिए। आईएमसी में मात्र 6 महीने में व्यक्ति चेयरमैन बन जाता माय डियर फ्रेंड। 6 महीने, मात्र 6 महीने।
कोच का बहुत महत्व है। उसके बाद दो तरीके के नेटवर्क होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आता है, आईएमसी में आता है, तो यहां पे दो तरीके का नेटवर्क बनता है। पहला नेटवर्क शुरुआती दौर में हमें लोकल नेटवर्क बनाना होता है। हमारी अपलाइन बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो जलेबी की तरीके से शुरू होती है। जलेबी बढ़ती देखी होगी ना, जलेबी बिल्कुल सीधी, हाँ जी, जलेबी वर्गी सीधी और करेले वर्गी मीठी, है ना। तो जलेबी जो है ना वो पहले घर से शुरू होती है, फिर बड़ी होती है, बाहर जाती है। तो लोकल पहले 3-4-6 महीने हमें लोकल नेटवर्क बिल्ड करना है। जब हम लोकल नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो हम सीख जाएंगे। लोकल व्यक्ति हमें सिखा देता है। पहला लोकल नेटवर्क बिल्ड करना है। लोकल का मतलब 150-200 किलोमीटर के दायरे में, 50-60-100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर के दायरे में आपका लोकल नेटवर्क बिल्ड होता है। और लोकल नेटवर्क आपको चेयरमैन तो बना सकता है लेकिन क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना सकता। ये बात ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड। जितने भी साथी क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं उनका पूरे इंडिया में नेटवर्क फैला है, तब वो क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूं, एक व्यक्ति जैसे चेयरमैन बनता है वो फीलिंग ले जाता है ना, कि हम तो चेयरमैन हो गए। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। लोकल नेटवर्क आपको चेयरमैन बना सकता है, लोकल नेटवर्क आपको क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना सकता। जब आप लोकल नेटवर्क बिल्ड कर लें, जब आप मास्टर बन जाएं, उसके बाद आपने आउट ऑफ टाउन काम शुरू करना है। आउट ऑफ टाउन, अपने स्टेट से बाहर, अपने शहर से बाहर, अपने स्टेट से बाहर, 2 स्टेट में, 3 स्टेट में, 4 स्टेट। और आउट ऑफ टाउन बिजनेस के बारे में एक बहुत बड़ा पूरी ट्रेनिंग है, ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको एक टिप्स बताना चाहता हूं। आउट ऑफ टाउन बिजनेस 2 तरीके से बाहर जाता है। कई बार तो हम खुद लेके जाते हैं, ध्यान से सुनना। आउट ऑफ टाउन बिजनेस कई बार तो हम लेके जाते हैं और कई बार हमारी टीम के द्वारा बाहर जाता है। 2 ही तरीके से जाता है, या तो हम लेके जाएंगे या हमारी टीम लेके जाएगी। और आउट ऑफ टाउन बिजनेस के बारे में एक बात बड़ी अच्छी से समझ लें। आउट ऑफ टाउन बिजनेस बिल्ड करना तो मुश्किल है, ध्यान से सुनना। आउट ऑफ टाउन बिजनेस बिल्ड करना, बिजनेस को बनाना मुश्किल है, लेकिन मेंटेन करना बड़ा आसान है। आउट ऑफ टाउन बिजनेस को बिल्ड करना मुश्किल है, मेंटेन करना बड़ा आसान है। आउट ऑफ टाउन बिजनेस के बारे में बात बोली जाती है कि आप सबसे पहले एक स्टेशन चुने। अगर आपने दिल्ली काम शुरू करना है, या आपने चित्रकूट काम शुरू करना है, या आपने नीम का थाना काम शुरू करना है, या आपने हरदा काम शुरू करना है, तो आपने करना क्या है, आपने एक स्टेशन चुनना है। एक स्टेशन चुनना है। और जब भी कोई आउट ऑफ टाउन स्टेशन शुरू होता है तो किसी व्यक्ति से शुरू होता है, लेकिन आपने उस व्यक्ति पे डिपेंड नहीं रहना है। स्टार्ट ए पर्सन, स्टार्ट ए ग्रुप, नॉट ए पर्सन। स्टार्ट ए ग्रुप, और एक व्यक्ति जो आपका शुरुआती व्यक्ति है, जिसको आपने शुरू किया है, हो सकता है वो व्यक्ति बिजनेस को लेके सीरियस ना हो, लेकिन उसके द्वारा जो लोग सिस्टम में आएंगे वो व्यक्ति आपके बिजनेस को बड़ा करते हैं। और आउट ऑफ टाउन बिजनेस के बारे में एक बात और बोली जाती है। बहुत ही बड़े, बहुत ही शानदार लीडर हुए श्री सतीश पंडित जी, आज उनका बर्थडे भी है। सत सत प्रणाम उनको, मैं बड़ा फैन हूं उनका। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि 7 वीक पर वीक, जहां पे आपने स्टेशन शुरू किया है वहां पे आपने लगातार जाना है, वहां पे आपने लगातार जाना है। ये आउट ऑफ स्टेशन के बारे में बोला, आउट ऑफ बिजनेस के बारे में बोला जाता है। तो साथियों बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, लेकिन एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूंगा। जब हम इस अच्छी इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत सारे लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें लालच देना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि सर मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो बोलता है कि एक ऐसी कंपनी आई है जो 1 महीने में अच्छी इनकम देना शुरू कर देती है, जो 15 दिन में हजारों की इनकम देती है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है सामने वाले व्यक्ति से, मैं आपसे पूछ रहा हूं माय डियर फ्रेंड, कमेंट में जवाब देना आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में जवाब देना। जानवर और इंसान में फर्क क्या होता है? जानवर और इंसान में फर्क होता है माय डियर फ्रेंड। जानवर का बच्चा, चाहे वो गाय का बछड़ा हो, चाहे भैंस का कटड़ा हो, या कटड़ी हो, या बछड़ी हो गाय की, जानवर का बच्चा जैसे ही पैदा होता है तुरंत चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। और इंसान का बच्चा 1 साल, 1.5 साल, कई बार तो 2 साल भी चलने में लगा देता है। फर्क क्या है?
नेचर क्या बोल रही है, कुदरत क्या बोल रही है, फर्क क्या है। जानवर जो होता है उसकी उम्र 15 साल 16 साल हद 20 साल तक होती है। 20 साल तक वो 20 साल के बाद दुनिया चला, 20 साल में उसको जवानी भी आ जाती है, बचपन भी बीत जाता है, बुढ़ापा भी आ जाता है, दादा नाना नानी पोता पता सब बन जाता है। उसकी उम्र 15 साल होती है। इंसान की उम्र 125 साल होती है। और ये जो कंपनियां आती है ना जल्दी जल्दी अमीर करने वाली, है ना, इतने लगाओ इतने दे दो, और पता नहीं कौन कौन सी करेंसी, जो सो कॉल्ड, जो व्यक्ति आपको ये बात बोल रहा है कि यहां पे जल्दी जल्दी कामयाबी मिलती है, तो अपने अंदर से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना, जो व्यक्ति जितनी जल्दी कामयाबी की बात बोलता है, महीने में 15 दिन में करोड़पति लखपति की बात करता है, समझ लो उम्र भी कम है, वो जानवरों की कंपनी है। वहां पे जानवरों की कंपनी है जो 2-3-6 महीने में शुरू भी हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, वो जानवरों की कंपनी है। और इंसानों वाली कंपनी में कम से कम 6 महीने से 1 साल तो लगना चाहिए माय डियर फ्रेंड, राइट। कामयाबी जो है वो दर्द की कोख से पैदा होती है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और मैक्सिमम संख्या में हमने हरिद्वार पहुंचना है। और एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, आप सब जानते हैं कि हरिद्वार में वर्कशॉप हो रहा है, आगरा में वर्कशॉप हो रहा है टाइगर टीम इंडिया का, जिसमें हमारे सबके अपलाइन श्री अजय मान जी हमारे बीच में रहेंगे, विकास अग्रवाल जी रहेंगे, और मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगा। वर्कशॉप हो रहा है, मैक्सिमम संख्या में इस वर्कशॉप में आए। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं सर हम हरिद्वार टूर भी करें और आगरा भी आए। वाह जी वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सर आगरा भी हम आए, हरिद्वार टूर में भी पैसे लगाएं और आगरा में हम आए। अगर ये मेंटलिटी हमारी रही तो बड़ी गड़बड़ है माय डियर फ्रेंड। मेरे को बताइए कहां पे पैसा लग रहा है यार। हरिद्वार टूर अगर आप अचीव कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा वहां पे पैसा लग रहा है, तो गलत मेंटलिटी है माय डियर फ्रेंड। वो हमारा बिजनेस है, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। ये तो शुक्रगुजार है हम मैनेजमेंट के कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए उन्होंने हमें हरिद्वार टूर दिया है। लेकिन बिजनेस बिल्ड कब होगा, जब हम सीखेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आगरा में जो वर्कशॉप हो रहा है उसमें हमारे से ट्रेनिंग का पैसा लिया जा रहा है? नो माय डियर फ्रेंड, ट्रेनिंग का पैसा नहीं लिया जा रहा। वहां पे हमारा रहना खाना का पैसा लिया जा रहा है, और ट्रेनिंग तो फ्री में होने वाली है माय डियर फ्रेंड। और अगर आपको चेयरमैन बनना है, अगर आपको 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, अगर आपको क्राउन पैटर्न बनना है, मैं फिर बोल रहा हूं कोई भी वर्कशॉप स्किप मत करें। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी अपलाइन अपनी टीम के लिए वर्कशॉप डिजाइन करती है। नहीं तो क्या जरूरत है अजय मान को, उनका तो काम चल रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको वर्कशॉप में आने का मौका नहीं मिलता। कई बार मेरे पास क्रॉस लेग के फोन आते हैं कि सर हम वर्कशॉप में आ जाएं क्या। और जब आपकी अपलाइन आपके लिए वर्कशॉप प्लान कर रही है और हम उसमें नहीं जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड फिर सोच लीजिए गड़बड़ हमारे अंदर है। इसलिए कभी स्किप मत करें। हमने आपको बोला है, टाइगर टीम इंडिया आपको बोल रही है कि अगर आप सही तरीके से सीख के काम करेंगे तो 6 महीने में बड़े आराम से एक व्यक्ति जो है ना वो चेयरमैन बन सकता है। हर चीज का सिस्टम होता है माय डियर फ्रेंड। सीख के तो व्यक्ति हवाई जहाज भी चला सकता है, बिना सीखे जो है व्यक्ति साइकिल भी नहीं चला सकता। इसलिए माय डियर फ्रेंड दिसंबर जो महीना है ये निर्णायक है हमारे लिए, और जनवरी में बड़ी बड़ी बिग न्यूज, बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है। 2022 का आगाज हो चुका माय डियर फ्रेंड। अब तक कैलेंडर बदलते थे, हालात नहीं बदलते थे। अब की बार कैलेंडर भी बदलेगा और हालात भी बदलेंगे। कंपनी मूड में है, हम भी मूड में हैं, कुछ बड़ा करना है माय डियर फ्रेंड। और 2022 जो है ये हमारे पिछले जितने भी साल हमने गुजारे हैं उन सब पे भारी पड़ने वाला है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि 2022 को लेके हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग है माय डियर फ्रेंड। इसको हल्के में मत ले लेना, सही बता रहा हूं, इसको हल्के में मत लेना। ये जो 2022 है ये हमारा और हमारी फैमिली के निर्णायक है। अब फैसला हमने करना है कि खाली कैलेंडर चेंज करवाना है या हालात भी चेंज करवाने हैं माय डियर फ्रेंड। हमारे पास ऐसे ऐसे टिप्स हैं, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग है। और माय डियर फ्रेंड लोग ट्रेनिंग से आतंकवादी बना देते हैं। क्या हम ट्रेनिंग से एक व्यक्ति का फ्यूचर नहीं संवार सकते? क्या ट्रेनिंग से हम क्या एक व्यक्ति को चेयरमैन नहीं बना सकते? क्या ट्रेनिंग से हम क्या एक व्यक्ति को क्राउन पैडर नहीं बना सकते? सारी बातें संभव नहीं है माय डियर फ्रेंड लाइव। सारी बात फेसबुक पे कैसे बताऊं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके दिखानी होती हैं। इसलिए जब भी आपकी अपलाइन कोई भी वर्कशॉप डिजाइन करती है तो माय डियर फ्रेंड वो आपके लिए डिजाइन करती है। इसलिए कोई भी वर्कशॉप मिस ना करें।
और अगर हमने वर्कशॉप में जाना बंद कर दिया तो माय डियर फ्रेंड हमें नुकसान होगा, हमारी अपलाइन कोई वर्कशॉप डिजाइन ही नहीं करेगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी अपलाइन वर्कशॉप डिजाइन कर रही है। तो ये जो लगभग 45-50 मिनट आपसे बातचीत हुई, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और मैं एक मंथन कर रहा हूं, अभी जो है पूरी टाइगर टीम इंडिया के जितने भी चेयरमैन हैं, हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति, नया व्यक्ति जब ज्वाइन होता है वहां से लेके और क्राउन प्रेसिडेंट तक के सफर तक उसको किस समय क्या करना है, नए व्यक्ति को कैसे लेके आना है, प्लान कैसे दिखाना है, डेमो कैसे करना है, किस प्रोडक्ट का डेमो करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, लोगों को अपना कैसे बनाना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जैसे एक व्यक्ति मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि आईएमसी में आता है तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, स्किल्ड व्यक्ति ही उन लोगों को रोक पाता है, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं और वही व्यक्ति लीडर होता है जो सब लोगों को अपने साथ में लेके चलने में कामयाब होता है माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, सब लोगों को अपने साथ रखने के लिए भी हमें स्किल की जरूरत पड़ती है, हमारा लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये प्रॉपर ट्रेनिंग में डिजाइन कर चुका हूं टाइगर टीम मीडिया के सहयोग से। और मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूं कि इसको फेसबुक पे किया जाए या यूट्यूब पे किया जाए। और मैं कभी ये नहीं चाहता सर, मैंने कभी भी यूट्यूब पर फोकस नहीं किया, हम लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़े। टाइगर टीम इंडिया में मेरा जो चैनल है वो महावीर सिंह ऑफिशियल के नाम से है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो ट्रेनिंग हो वो सबके साथ पास पहुंचे। तो मैं ये सजेशन चाहता हूं कि क्या इस तरीके की ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। एक व्यक्ति जब आईएमसी में आता है, ज्वाइनिंग से लेके किस तरीके से काम करना है, पहले महीने क्या करना है, दूसरे महीने क्या करना है, तीसरे महीने क्या करना है, रूबी बन के क्या करना है ना, डायमंड बन के क्या करना है, चेयरमैन बन के क्या करना है। क्योंकि जिस लेवल की अचीवमेंट होती है उस लेवल के चैलेंज भी आते हैं। एक नए व्यक्ति को उस लेवल के चैलेंज होते हैं, सिल्वर को उस लेवल के चैलेंज होते हैं, गोल्ड को उस लेवल के चैलेंज होते हैं, रूबी को उस लेवल के चैलेंज होते हैं, चेयरमैन को उस लेवल के चैलेंज होते हैं। बहुत सारे चेयरमैन टीम बना लेते हैं लेकिन टीम को हैंडल नहीं कर पाते, लीडरों को हैंडल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे टीमें बिखरना शुरू हुई। तो बहुत सारी एजुकेशन की जरूरत है क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री से बहुत आगे जाना है माय डियर फ्रेंड। और मैं अभी एमडी सर से मिल के आया हूं, भाई साहब रात को नींद नहीं आई। मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे जो श्री सत्यन भाटिया जी हैं, इतना बड़ा विजन लेके काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम पूरी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी के अंदर हैं, मदर कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में मल्टी लेवल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चल रही है माय डियर फ्रेंड, लेकिन आयुर्वेद को ध्यान से सुना। आज तो बहुत सारे लल्लू पंजू लोग आयुर्वेदिक कंपनियां बना के बैठे हुए हैं, लेकिन आईएमसी ऐसी पहली कंपनी है जो ऑर्गेनिक आयुर्वेद को लेके पहली बार मार्केट में आई। हम लोग मदर कंपनी है माय डियर फ्रेंड, इसलिए हम सबसे आगे जाने वाले हैं और आने वाला जो जमाना है वो आयुर्वेद का है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। धीरे धीरे संख्या भी कम होने लगी है, शायद खाना खाने का समय हो गया है। तो मैं अगले 2-3 मिनट में आपके कुछ कमेंट चाहूंगा कि क्या ये ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। फटाफट मेरे को जो है, क्योंकि पहले कमेंट बॉक्स मैंने हटा रखा था, मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ रहा था। अगर किसी ने मैसेज डाले हैं तो दोबारा से फटाफट कुछ मैसेज हम लेंगे। तो प्लीज क्या ये ट्रेनिंग की जरूरत है। मानसर मृदुता दास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस एंड नो में 1 नंबर, थैंक यू मृदुता दास जी। गुरविंदर सिंह ढिल्लों बोल रहे हैं यस 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 यस। फटाफट 3 मिनट में। मोतीलाल दुबे यस सर। जय नारायण जी यस सर यस सर यस सर। बजीर जी बोल रहे हैं यस सर। रामानंद शर्मा यस सर। कमल अनिल कुमार यस सर थैंक यू। वकील साहब यस करना चाहिए, थैंक यू। के सैनी यूट्यूब पर, ओके ओके। नीरज बिस्ला यस सर। पूनम यस सर प्लीज स्टार्ट, ओके यस सर। काका मलिक, सुधीर कुमार महतो यस। नेगी यस। प्रमोद कश्यप यस सर। चेयरमैन साहब आरपी पाल यस सर। विशव सिंह यस सर। विष्णु चेयरमैन जी यस सर। कामता प्रसाद यस सर। रामानंद शर्मा यस सर। प्रदीप नेहरा यस सर। सुधीर कुमार महतो यस सर यस सर यस सर यस सर। मतलब आप सबकी यस है। और ये सेशन कामयाब तब होगा
जब हमारे पास सुनने वाले लोग होंगे। तो बड़ा अच्छा लगा साथियों आपसे बातचीत करके। आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि ये ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है, ये यूट्यूब चैनल पे हो रही है या फेसबुक पेज पे हो रही है, इसकी भी आपके पास सूचना आ जाएगी। और जिस भी साथी ने फेसबुक पेज के बारे में जानकारी नहीं है तो फेसबुक पेज जो है टाइगर टीम मीडिया का फेसबुक पेज है क्राउन महावीर सिंह के नाम से, और टाइगर टीम मीडिया का जो यूट्यूब चैनल है वो जो है महावीर सिंह ऑफिशियल के नाम से है। तो उस पर भी पूरी ट्रेनिंग रहेगी। जो भी सेशन हम फेसबुक पेज पे करेंगे तो उसको यूट्यूब पे भी डालेंगे। तो सुनीता सिंह यस सर, गीतू बाला राठी यस सर, चंद्रपाल यस सर। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सारा समय दिया। और हम सब मिल रहे हैं आगरा में 15, 16, 17 में वर्कशॉप हो रहा है, और उसके बाद हम लोग मिल रहे हैं अपना हरिद्वार में। और जो हरियाणा के साथी हैं तो आप लोगों के लिए बता दूं कि अब की बार जो RAS है वो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, और सौभाग्य से गीता महोत्सव भी मनाया जा रहा है। 12 तारीख से शुरुआत है कुरुक्षेत्र में। तो आइए, आपका वेलकम है कुरुक्षेत्र में। 12 तारीख को मिलते हैं, उसके बाद आगरा में मिलते हैं, उसके बाद हम हरिद्वार में मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड IMC, शुक्रिया, जय भारत, जय आयुर्वेद, थैंक यू।